नमस्कार। आज की बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं घनश्याम यादव। बीजापुर के संगमपल्ली में अंग्रेजी शराब दुकान का जोरदार विरोध। विधायक विक्रम मंडावी बैठे धरने पर, लगाया फर्जी प्रस्ताव का आरोप। ग्रामीणों और महिलाओं का उग्र प्रदर्शन। पहले आप यह दृश्य देखिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के मध्य थाना क्षेत्र के अंतर्गत संगमपल्ली गांव में नव स्थापित अंग्रेजी शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि आबकारी विभाग ने फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव के आधार पर शराब दुकान खोली है। विरोध इतना बढ़ गया कि बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन करने लग गई। स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी भी आंदोलन में शामिल होकर धरने पर बैठ गए और दुकान हटाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। संगमपल्ली में शराब दुकान का उद्घाटन होने के साथ ही बिक्री भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन गांव के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि शराब दुकान चारों ओर खेती से घिरा है और इस क्षेत्र के बीच खोली गई है। इससे खेतों में शराब की बोतलों के कांच फैलने का खतरा रहेगा, जिससे किसानों, मजदूरों और पशुओं को नुकसान हो सकता है। साथ ही क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था और कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई। आइए देखें हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। बीजापुर जिले के मद्देड़ में शराब दुकान खुलना तय हो गया था और इसका विरोध काफी समय से लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधि और सरपंच करते आए हैं। और आज जिस जगह में हम खड़े हैं वहां शराब दुकान खोलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जो मकान बना हुआ, बकायदा सीसीटीवी कैमरा और सारा चीज पूरा प्रबंध करके तैयारी किया गया था। आज उसका शायद उद्घाटन होना था और इस बीच कांग्रेसी नेताओं और विधायक के द्वारा पहुंचकर इस दुकान का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस जगह पर किसान रहते हैं, गांव पास में है और संगमपल्ली एक ग्राम पंचायत है। इस जगह पर दारू दुकान नहीं खुलना चाहिए। शराब दुकान खुलने से लोगों को काफी परेशानी होगी, लोग परिवार में काफी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग किस तरह से नारेबाजी करते हुए वहां पर विधायक वहां बिल्कुल धरने पे बैठ गए हैं कि यहाँ पर शराब दुकान नहीं खुलना चाहिए। हालांकि इतने जो भीड़ आप देख रहे हैं ये संगमपल्ली का है और मद्देड़ से संगमपल्ली लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर शराब दुकान यहाँ पर खोलने की तैयारी की जा रही थी। हमारे साथ कांग्रेस के नेता एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुरुषोत्तम सल्लूर जी हैं। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जो जिस तरह से यहाँ पर सर्विस तत्परता से शराब दुकान खोल रही है, ऐसे ही और भी विकास कार्यों में लगाती तो शायद बीजापुर जिले का विकास होता। क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि संगमपल्ली जो गांव है, आसपास में 2-2 किलोमीटर दूर पूरा खेती है। किसान यहाँ पर किसानी करते हैं। बाकी जगह में जो दारू दुकान खुला है वहां की स्थिति देखिए, हर खेत में बाटल पड़ा हुआ है, किसान खेती नहीं कर पा रहा है, पैर नहीं रख पा रहा है। ऐसे स्थिति में एक और गांव में दारू दुकान खोलकर विष्णुदेव की सरकार यहाँ के किसानों को परेशान करना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी तत्परता दिखाई सरकार ने। दारू दुकान खोलने के लिए एक बोर खोदा गया, तत्काल ट्रांसफार्मर लगाया गया। यहाँ कई गाँव ऐसे हैं जो भोपालपट्टनम क्षेत्र में जहाँ पर गाँव वाले कई बार आवेदन दिए लेकिन वहां ट्रांसफार्मर नहीं लगा। कई स्कूल, आंगनबाड़ी ऐसे हैं जहां पर अभी तक बोर नहीं खुदा है। लेकिन विष्णुदेव की सरकार ने सिर्फ दारू दुकान खोलने के लिए कितना स्पीड काम किया कि तुरंत ट्रांसफार्मर, बोर और बंगला बन गया। इनको मैं बताना चाहता हूं कि ग्रामीणों को ऐसा परेशान करना बंद करो। जिस दिन ग्रामीण आपको परेशान करने लगेंगे, आपके अगली बार अभी जितना सीट लेकर सरकार बनाए उससे आधे सीट में भी आप टिक नहीं पाएंगे। जिस तरह से आप विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा अनुमति ली गई होगी, संबंधित जो किसान है उनसे भी सहमति ली गई होगी, और दुकान खुलने में आपको क्या तकलीफ है? दुकान खुलने में तकलीफ यह है कि आसपास जो खेत हैं, दारू पीने के बाद हर जो दारू पीने वाला आदमी होता है अपना बाटल खेत में फेंक कर जाता है। दारू बाटल फूटने के बाद
क्या वहां पर वो किसान उस खेत में नांगर चला पाएगा? क्या उसका पैर में गड़ेगा नहीं? ऐसे स्थिति में सरकार को ये सोचना चाहिए कि जहां पर खेत नहीं है, जहां जंगल है, सरकारी जमीन की कमी नहीं है यहाँ पर, वहां जाके दारू दुकान खोले, लेकिन गांव के बीच में दारू दुकान खोलकर यहाँ के किसानों और यहाँ के ग्रामीणों को परेशान ना करें। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर दुकान खोलने से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। यहाँ पर जो धरने पे बैठे हैं उन महिलाओं से भी पूछना चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पर जो धरने पे बैठे हैं क्या क्यों बैठे हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं। आप जानना चाहता हूँ कि आ रहा हूँ, कैसे आए भैया, कैसे बैठे? तेलुगु में बोलो, कैसे बैठे? కళ్ళు బట్టి బంద్ చేసేది అనుకున్నాం. ఎందుకు బంద్ చేస్తారు? బంద్ చేయకుండా మా మొగోళ్ళంతా తాగి బాగా ఖరాబ్ కాల ఇక్కడ కళ్ళు బట్టి ఉంటే పొలాలు ఉంటాయా, నగలు పోతాయి, ఆడవాళ్ళని పంటలు తాగి మొగోళ్ళు అట్లా ఖరాబ్ కాదా ఇది పొలాలంతా పొలాలు మిలిస్తాం. इनकी जमीन जो है ना पूरी तरह से खराब हो सकती है, इसलिए इनका जो विरोध प्रदर्शन जारी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे विधायक महोदय भी यहाँ मौजूद है, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। वो यहाँ धरने पे बैठ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो शराब दुकान जो है खोलने की बात है, तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, विधायक महोदय यहीं पे मौजूद है। भैया ये जो आप लोग का धरना अचानक यहाँ पर बैठकर किया जा रहा है, क्या कुछ वजह है बताएंगे? देखिए, प्रशासन के द्वारा ग्राम संगमपल्ली में जबरन तानाशाही रवैया अपनाते हुए सुबह 4 बजे से अंग्रेजी शराब दुकान जो खोला जा रहा है उसका विरोध यहाँ पर ग्रामीण माताएं बहनों ने मिलकर किया है। हमने भी अपना समर्थन दिया है। हम सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि जो ग्रामीण यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, जो माता बहन विरोध कर रहे हैं कि गांव में शराब भट्टी नहीं होना चाहिए, उसकी बातों को माने और शराब भट्टी दुकान यहाँ से हटाए, ये मान हमारा है। अगर नहीं मान पूरा होता है तो अनिश्चितकालीन के लिए यहीं पर बैठकर हमारा धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा। लगातार आप लोगों का विरोध के बावजूद भी जिला प्रशासन आबकारी विभाग द्वारा यहाँ पर दारू दुकान खोलने का जो प्रयास किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले लगातार 3 बार विरोध हुआ है। एक बार एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया है ग्रामीणों ने, पंचायत ने, फिर कलेक्टर साहब को दिया, तहसीलदार साहब को दिया, उसके बाद यहाँ पर विरोध, और उस समय मैं भी आया हुआ था। हम सबने आग्रह किया कि यहाँ पर नहीं खुलना चाहिए, लेकिन लंबे समय तक नहीं भी खुला। लेकिन आज चोरी छिपे फिर लाकर यहाँ पर दुकान खोलने का प्रयास हुआ, तो उसका विरोध यहाँ पर सब ग्रामीण मिलकर भारी आक्रोश यहाँ पर है और सब विरोध कर रहे हैं। आगे भी विरोध होता रहेगा। विभाग का तो काम यहाँ पर दारू दुकान खोलना ही है, यहाँ ने तो कहीं ना कहीं खोलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर विरोध करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, ये सभी ग्रामीण क्षेत्र आता है, आसपास सब गरीब आदिवासी लोग यहाँ पर रहते हैं, और एक तरह से यहाँ पर जिस तरह के दारू दुकान खुलेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो युवाओं के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा, यहाँ के ग्रामीणों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। सभी शराबखोरी करने में रहेंगे, पैसा बर्बादी होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो ऐसे बहुत सारे समस्याओं का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ेगा। इसीलिए सबने मिलकर यहाँ पर विरोध किया है, और ग्रामीणों के हित में, गरीबों के हित में, आदिवासियों के हित में हम सभी चाहते हैं कि यहाँ पर दारू भट्टी न खोले, और सरकार से भी अनुरोध करते हैं, प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जिद ना करे और यहाँ से दारू भट्टी हटाए। धन्यवाद। तो देख सकते हैं आपने यहाँ पर शराब दुकान बंद करने की बात कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर नारेबाजी करते हुए शराब दुकान बंद करने का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। मैं घनश्याम यादव, बीकेएम न्यूज, संगमपल्ली, मध्यड़, भोपाल। आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए दुकान के बाहर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया और परिसर में प्रवेश कर दरवाजे का ताला तोड़ने का प्रयास किया। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन में शामिल रही। तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। स्थानीय विधायक विक्रम मंडल मौके पर पहुंचे और शराब दुकान के भवन के सामने धरना पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक संगमपल्ली से शराब दुकान नहीं हटाई जाएगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उन्होंने ग्रामीणों का मांग और समर्थन करते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। इधर जिला आबकारी अधिकारी चंद्रहास यदु ने कहा कि ग्रामीणों की आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दुकान को हटाने के लिए थोड़ा समय चाहिए और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर इसे वहां से हटा दिया जाएगा। फिलहाल संगमपल्ली में स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है और शराब दुकान को स्थानांतरित करने का निर्णय कब लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट बीजापुर।